ठीक है फ्रेंड्स, आज हम थोड़ा सा रिलेटेड टॉपिक पढ़ाते हैं। ठीक है, जो आपके क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर से रिलेट करेगा। ठीक है, तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी है। ठीक है, तो इस पर फोकस कीजिएगा सभी लोग। हम बताने जा रहे हैं आप लोग को हेप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, जो आपके बिलोंग करता है क्लास 11th प्लांट किंगडम से। आप अगर प्लांट किंगडम के लास्ट वाले पेज, प्लांट किंगडम चैप्टर के लास्ट वाले पेज पे देखेंगे तो ये लाइफ साइकिल के बारे में उसमें लिखा गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो, ये हमें प्लांटिक लाइफ साइकिल के बारे में बता रहा है। इसमें क्या होता है कि जो डिप्लॉयड कंटेंट होता है ना इस लाइफ साइकिल का, डिप्लॉयड, वो काफी कम होता है। ठीक है, एंड डिप्लॉयड कंटेंट जो होता है वो मेजर होता है। ठीक है, तो कौन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ज्यादा वाला कम वाले के ऊपर या कम वाला ज्यादा वाले के ऊपर? ज्यादा वाला कम वाले के ऊपर करेगा या कम वाला ज्यादा वाले के ऊपर करेगा? कौन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो कम वाला ज्यादा वाले के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, यानी कि डिप्लॉयड लाइफ साइकिल डिपेंड ऑन द हैप्लॉयड, डिप्लॉयड डिपेंड अपॉन द हैप्लॉयड। ठीक, तो इसलिए ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। ठीक है, और जैसा मैंने यहाँ बताया, हैप्लॉयड कंटेंट हो या चाहे डिप्लॉयड कंटेंट हो, कोई भी सेल डिवाइड होते हैं माइटोसिस से। माइटोसिस यानी कि इक्वेशनल डिवीजन। आप अगर सेल डिवीजन पढ़े हो, ठीक है, तो माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजंस एंड मियोसिस रिडक्शनल डिवीजंस। यानी कि अगर आपका सेल कंटेंट है 46, ठीक है, तो अगर उसमें मियोसिस होता है तो वो क्या हो जाएगा? कंटेंट मियोसिस होने के बाद 23 हाफ हो जाएगा, रिडक्ट हो जाएगा, रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, बट अगर इक्वेशनल डिवीजन की बात करें तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द प्रोजनी इक्वल टू देयर पेरेंट्स। ओके, तो हैप्लॉयड पेरेंट गैमेटोफाइट एंड डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। तो ये क्या है? कौन? अब ध्यान दीजिएगा कि मैंने बताया कि ज्यादा वाला कम वाले पे डिपेंड करेगा कि कम वाला ज्यादा पे डिपेंड करेगा। तो कम वाला ज्यादा वाले पे डिपेंड करेगा, यानी कि डिप्लॉयड डिपेंड अपॉन द हैप्लॉयड। तो इसलिए ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और जरा एक बार यहाँ फोकस कीजिएगा कि अगर हैप्लॉयड है तो गैमेटोफाइट, ठीक है, अगर डिप्लॉयड है तो ये आपका स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल हुआ। ठीक है, उस प्लांट का स्पोरोफिटिक हो गया, जो कि डिप्लॉयड कंटेंट में चल रहा है, स्पोरोफाइट। ये जो हो गया गैमेटोफाइट। तो सिंपल सी बात है, हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि स्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन द गैमेटोफाइट। फाइनली कंक्लूजन, स्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन द गैमेटोफाइट। ओके, और ये हैप्लॉयड कंटेंट इसमें ज्यादा है तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एंड गैमेटोफाइट, देखो गैमेटोफाइट, देखो गैमेटोफिटिक क्या है? इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है, ये वाला किसी पे डिपेंड नहीं है, बल्कि ये स्पोरोफाइट इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में ये होता है। आंसर हम क्या देंगे कि स्पोरोफिटिक फेज डिपेंड अपॉन द गैमेटोफिटिक। ठीक है, और सारा यहाँ बता दिए हैं कि जो हैप्लॉयड कंटेंट हो गैमेटोफाइट होगा, ठीक है, एंड डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा बुक खोल के देखेंगे आप लोग, बगल में एनसीईआरटी क्लास में से ग्राफ दिया होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से बना होगा ग्राफ, यानी कि उसमें जो डिप्लॉयड लाइफ साइकिल चलती है वो कम चलती है और हैप्लॉयड लाइफ साइकिल ज्यादा चलती है। तो इसलिए जो डिप्लॉयड होता है वो डिपेंड होता है हैप्लॉयड लाइफ साइकिल पे। ठीक है, और इसमें कौन सा मियोसिस होता है? जाइगोटिक मियोसिस। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जाइगोटिक मियोसिस होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसका एग्जांपल। ठीक है, कि अगर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एग्जांपल बताना हो कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें किसमें होता है, तो क्या बताएंगे? जो एल्गे ग्रुप से मेजर ऑफ प्लांट बिलोंग करते हैं, ग्रुप एल्गे से, ठीक है, उससे बिलोंग करता है। और याद करने का तरीका, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के एग्जांपल को याद करने का तरीका CCSUB। ठीक है, इस C का मतलब क्लामाइडो मोनास
इसका मतलब कारा, इसका मतलब स्पाइरो गाया, यूलोथ्रिक्स एंड वॉलवॉक्स। ये सारे क्या हैं? अलगे हैं। ये सारे क्या हैं? अलगा। ठीक है। और तो ये तरीका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल सबको क्लियर है कि डिप्लॉयड कंटेंट डिपेंड ऑन द हैप्लॉयड। ठीक है। और मैंने बता दिया यहाँ पे जो डिप्लॉयड होगा वो स्पिरोफिटिक होगा एंड हैप्लॉयड जो होगा वो गैमेटोफाइट होगा। तो फाइनली अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, यानी कि जो गैमेटोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जाइगोटिक मियोसिस होता है। एक ये याद रखना है आपको जाइगोटिक मियोसिस हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। दूसरा चीज ये याद रखना है कौन किसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। एंड तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एग्जांपल। ठीक है ना? ओके। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब डिप्लॉयड लाइफ साइकिल के बारे में। ठीक है। तो अब डिप्लॉयड लाइफ साइकिल की बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, जैसा कि मैंने उसमें बताया था क्या कि हैप्लॉयड गैमेटोफाइट बोलेंगे एंड डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। तो यहाँ पे ग्राफ में ध्यान दो कि किसका कंटेंट ज्यादा है, कौन सी लाइफ साइकिल, यानी कि डिप्लॉयड फेज में लाइफ साइकिल ज्यादा चल रही है या हैप्लॉयड फेज में, कौन सी ज्यादा चल रही है। तो देखो डिप्लॉयड फेज की लाइफ साइकिल ज्यादा है, डिप्लॉयड की कम है। कौन किस पे डिपेंड करेगा, कम वाला ज्यादा वाले के ऊपर या ज्यादा वाला कम वाले के ऊपर। तो यहाँ पे भी हैप्लॉयड किस पे डिपेंड करेगा, डिप्लॉयड के ऊपर। तो देखो यानी कि गैमेटोफाइट क्या होगा, डिपेंड होगा किस पे, स्पोरोफाइट। और जो स्पोरोफाइट होगा यहाँ पे वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट, यानी स्पोरोफाइट फ्री होगा। ठीक है। और उसमें क्या था, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जाइगोटिक मियोसिस होता था, बट यहाँ पे गैमेटिक मियोसिस होगा, यानी कि गैमेट वाला फेज रिडक्शन डिवीजन में जाएगा। अगर एग्जांपल की बात करें इसमें तो इसका एग्जांपल फ्यूकस एंड शार्गाशम। इन दोनों में क्या कौन सा लाइफ साइकिल चलता है, डिप्लॉयड लाइफ साइकिल। यही है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब हम आगे बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, आगे बात करेंगे हैप्लोडिप्लॉयड लाइफ साइकिल की। ओके। ठीक। तो अगर हम हैप्लोडिप्लॉयड की बात करें तो क्या होता है, देखो हैप्लोडिप्लॉयड कुछ ऐसे होता है। ठीक है। यानी कि इक्वली जितना डिप्लॉयड लाइफ साइकिल चल रहा है उतना ही हैप्लॉयड वाला भी चल रहा है। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो क्या इसमें दोनों ही गैमेटोफिटिक फेज भी, ठीक है, एंड स्पोरोफिटिक फेज भी फ्री रहेंगे, कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। ठीक है। मैंने क्या बताया था कि अगर कोई कम चलेगा, जैसे हैप्लॉन्टिक, इसमें हैप्लॉयड कंटेंट कम चल रहा है। ठीक है। इस लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड में क्या था, कौन कम चलता था। ठीक है। तो देखो जो कम चलेगा ना वो डिपेंड होगा ज्यादा चलने वाले पे। ठीक है। बट इसमें दोनों क्या है, इक्वल है। तो दोनों ही फेज स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक फ्री होंगे। ठीक है। और उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि हैप्लॉन्टिक में जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है, एंड डिप्लॉयड में मैंने क्या बताया था, कौन सा मियोसिस होगा, गैमेटिक। ठीक है। एंड इसमें जो होगा हैप्लोडिप्लॉयड में स्पोरिक मियोसिस होगा। ओके। अब एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि हैप्लोडिप्लॉयड लाइफ साइकिल का एग्जांपल बताइए कि किस किस में हैप्लोडिप्लॉयड लाइफ साइकिल चलता है। तो ब्राउन एल्गा की बात कर रहे हैं। तो ब्राउन एल्गा में सिर्फ ये एग्जांपल लैमिनेरिया, गेल, एक्टोकार्पस, ये सब ब्राउन एल्गे के एग्जांपल है। और हम बात करें ग्रीन एल्गी का एग्जांपल तो वल्वा एंड क्लाइडोफोरा। ठीक है। अगर हम रेड एल्गी में बात करें तो क्या होगा, पॉलीशिफोनिया। ओके। सो आज का ये प्लांट की लाइफ साइकिल एल्टरनेट जो कि रिक्वेस्टेड वीडियो थे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो इस पे हमने वीडियो बनाया। ठीक है। अब कल हम क्या करेंगे, आपके फर्स्ट चैप्टर से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से उसके जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व कराना है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन और कुछ टर्म है आप लोगों की बुक में उसको भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है। आज का आप लोग होमवर्क लिख लीजिएगा कि आप लोगों को क्या करना है। तो आप लोगों को
ठीक है। और जो इंटेक्स क्वेश्चन है आप लोगों को उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, जो नहीं सॉल्व होगा वैसे हम कल एक्सप्लेन करेंगे सारा क्वेश्चन, तो उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।